जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, जसरापुर में महिलाओं द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर को प्रेम हमेशा को मंच पर थाने भी कहनी पड़ेगी, क्योंकि तालियां की जब बारी आवे ना, जब मजो को नहीं रहा, इसलिए मैं फिर आप लोगों से हमेशा मैं मंच के माध्यम से मुझे आपसे कहना पड़ता है कि जिस भी महानुभाव का एक हाथ काम करता है वो एक हाथ उठा के ताली बजा सकता है, और जिसके दोनों हाथ काम करते हो वो दोनों हाथ से ताली बजा सकता है, और जिसके दोनों ही हाथ काम नहीं करते ना वो खड़ा हो गया आवाज से ताली बजा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति तो थोड़ा ना के बुरो करे थारो अभी 60 साल का होगा, फूल बगाओ की पोजीशन में तो भाई काफी संख्या में लोग पे भी बगा दो थोड़ा थोड़ा। वो जसरापुर में एक्टिव हैं। एक बार जोरदार मंच के बुक आप बजाते रहे। उनके बाद बगल में बैठे हमारे प्रबुद्ध समाज के नागरिक, और 2.5 घरों में इनकी गिनती थी पहले दादा पिताजी की, रात भी है। कुलदीप जी मणकस सरपंच माधोगढ़ के आप वर्तमान है, कुलदीप जी मणकस सरपंच माधोगढ़। उनसे आगे मेरे छोटे भाई लाडले मेरी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं भाई अमर सिंह जी, आप लोगों के और आपका पूरे राजस्थान में नाम कर रहा है। जो लोग बीजेपी छोड़ और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उनका सम्मान करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर ग्रहण की है। हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य, कल भी हमने बहुत से बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। शिरादना विधायक प्रत्याशी को सीताराम जी फूल देकर ग्रामीणों ने जताया विश्वास और किया मान सम्मान। धर्मपाल दानिया, सीताराम जी पावटा, कन्नीराम जी खींची, रामोतार सिंह जी निर्वाण, बनवारी लाल जी चनेजा, मोरंगराम जी चबरवाल, सुरेश कुमार पावटा, संदीप कुमार पावटा, ख्याली राम जी जिन्नर, नरेश कुमावत, चौधरी आवाज, हरलाल सेडू का, सुमेर सेडू का, महर सिंह दानिया, बेमाराम खींची, हमारे बीच में सरपंच साहब उपस्थित है। संक्षेप में अपना उद्बोधन दें, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे कैप्टन साहब का। जसरापुर की जो धरा है, आप लोग बैठे हो, आप सभी को पता है आज भैया दूज है, और हमारी खेजड़ी की लाडली बेटी बहन मनीषा जी आपके पास चल के आए हैं। तो इसका क्या है, आप सभी को पता है कि भैया दूज क्या होती है। तो आज की सभा के हमारे कांग्रेसी प्रत्याशी मनीषा जी, पूर्व प्रधान मदन लाल जी, सरवंतर जी नारनोलिया साहब, सभी डेलीगेट और सभी जितने भी गणमान्य हैं, मैं सम्मानित मंच पिता तुल्य बुजुर्गों सभी को नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। और हम 5 तारीख से जब से टिकट मिला है मनीषा जी के साथ चल रहे हैं, जी जान से चल रहे हैं। और हमने ये नहीं सोचते कि मनीषा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम ये सोच के इनके साथ हो रहे हैं हर गांव ढाणी गली में कि हम मनीषा जी हैं और हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपको सबको पता है 4 बार इनके दादाजी एमएलए रहे, बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं कैसे आदमी थे। इनके पापा जी एमएलए रहे और पिछले 8 साल से खेतड़ी के प्रधान हैं। किसी डेलीगेट
सरपंच को इन्होंने क्या है नाराज नहीं किया है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है इनसे। और मैं तो ये कहता हूँ इतने हम सौभाग्यशाली है खेतड़ी के, जो मनीषा जी ने इनका नाम मैं ये कह सकता हूँ विकास, विकास का दूसरा नाम मनीषा जी है। अगर भूल कर दोगे मारते, मैं देखता हूँ जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक पे, सबसे तीनों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बोलते हैं दसरा पर मर ये गावड़ा हुआ अगला गांव में तो थारा की को फेसबुक में, ये जनता कहाँ से आई है? सम्मान में, बेटे के सम्मान में मनीषा तुम आगे बढ़ो, मनीषा तुम आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे को तो नीम का थाना के अंदर हमारा पुतला दड़ा के आगे थे, जो जाट कौम का अगर वोट देगा वो असली जाट नहीं है। जय हिंद जय भारत। 37 सरपंच मनीषा जी के साथ, और वह 37 सरपंच में क्यों मनीषा जी के साथ आकी ईमानदारी पर आ कि ये आज तक 1 रुपया पूरी तहसील का मायने कोई बता दो अगर कोई कर लियो। और जो विरोधी चल गो बिने भी क्यों ना क्यों दियो ही है आपका नाश हो। अब ये जड़े 1 रुपया को कोई काम कौन करियो, जड़े कोई बाठो कौन करियो, कोई सिपाही नहीं कहते फोन करियो को नहीं भी जनता लोग ये मेरे कहानी समझ में को लिया। अब इंटरलॉकिंग एक पानी की टंकी से आकी बनाई है। अब आशीष राम जी कह रहा बोला आको भी क्यों गैलो करो, अब आको गैलो तो मनीषा जी करेगी। मनीषा जी जनप्रतिनिधि बन गई तो कई जनप्रतिनिधि तैयार हो जाएंगे, आप ही गैलो जाए। प्रधान जी आप आए और अपना जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें। मनीषा प्रधान, मनीषा प्रधान, मनीषा प्रधान, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मनीषा प्रधान, बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी। सेठाना नगरी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम है सेठाना नगरी को। बोलिए बालाजी महाराज की। ये वो गांव है जहां से मेरे खून का रिश्ता है। इस गांव से जब मेरे दादाजी के मामा है यहाँ पे, और अब भाई के मामसरा भी हो रही होगा, तो इससे बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। मैं महिला शक्ति जब मुझे आशीर्वाद दे रही थी तो मैं मुट्ठी पर दी पैसा की, मैं कहा ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा तेरे साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो हम लोग तो चिंता मना करे, जब भी जाती हूँ महिलाओं के बीच में तो एक ऐसा उत्साह मेरे अंदर आता है, इतनी एनर्जी मेरे अंदर आती है, मुझे लगता है कि बस आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि पीछे जो महिला शक्ति है ना वो बहुत आशीष देती है। जब भी कल तातीजा और रोड़ा सर से शुरू किया और जब बोली बेटी के सम्मान के लिए, तो सिर्फ एक ही कहना था, तू चिंता क्या कर रही है बावली, बोला वोट आऊंगा। सम्मानित मंच, पूरे मंच पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग। रोड़ा सर से शुरू किया और जब बोली बेटी के सम्मान के लिए, तो सिर्फ एक ही कहना था, तू चिंता क्या कर रही है बावली, बोला वोट आऊंगा। सम्मानित मंच, पूरे मंच पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्गगण उपस्थित हैं, सबका सम्मान करते हुए, बड़े बुजुर्गगणों का आशीर्वाद लेते हुए और भैया दूज पर इन युवा भाइयों का साथ लेते हुए और मातृशक्ति की शक्ति लेते हुए आपकी बेटी मैदान में चली है, इस चुनावी समर में आई है। और मुझे विश्वास है ये खेतड़ी की जनता है, ये सुरह के माला राम गुजर के सींचे हुए बड़े बुजुर्गगण लोग हैं, उनके साथ चलने वाले लोग हैं। ये इनके हाथों में तो आशीष ही है। इनके लोग कह रहे थे कि भाई धोखा मत कर देना, अरे मुझे पूरा विश्वास है ये मेरा परिवार है, ये खेतड़ी की वो जनता है जो सिर्फ और सिर्फ आशीष देने में विश्वास रखती है, आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है और बेटियों का सम्मान करती है। आज आपकी बेटी आपके बीच में आई है। मैं हर मंच पर एक बात कह रही हूँ कि ये मत सोचना कि मैं बेटी बनकर वोट मांग रही हूँ।
मैं आपका बेटा बनकर भी वोट मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने डंके की चोट पर 8 साल में जो विकास कार्य हर गांव और ढाणी में करवाए हैं, उन विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही हूँ। मैं 2015 में प्रधान आप लोगों के आशीर्वाद से बनी। राजनीति में आने का तो कोई मकसद ही नहीं था। 2013 में मेरी शादी हुई और LLB में कर रही थी सेकंड ईयर में, और त्योंदा बाटलवास से मैं चुनाव लड़ी थी। सब लोगों ने आके पापा जी को एक बात बोली, महिला सीट आई है दाताराम जी, चुनाव लड़ाना पड़ेगा बिटिया को। पापा जी ने बोला कि मैंने आज से पहले कभी प्रधान चुनाव नहीं लड़ाए। 93 में मैं हारा, 98 में मैं हारा, लेकिन मैंने अपने परिवार के सदस्यों को कभी चुनाव नहीं लड़ाया। लेकिन मैं आज कैसे लड़ा दूं? और बिटिया की तो शादी भी कर दी, मैं कैसे हाँ कर दूं? बोले चाहे कुछ भी करो, हमें हिसार वालों के जाकर हम लोगों को विनती करनी पड़े, लेकिन बेटी को चुनाव लड़ाना है। क्योंकि बात उस वक्त शिक्षा की आई थी। आपकी बेटी के ऊपर डबल जिम्मेदारी थी, मेरे कंधों पर डबल जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि बेटी को प्रधान तो बना दिया, लेकिन मैंने सोचा क्या मैं इस सीट के साथ न्याय कर पाऊंगी? क्या 2018 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा, क्या मैं अपने पिता के लिए वोट मांग पाऊंगी? तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ एक ही बात सोचा कि प्रधान बनाया है तो हर गांव और ढाणे में विकास ना करवा दूं जब तक मेरे कदम रुकेंगे नहीं। मैंने इतनी कोशिशें करी कि हर एक जन के पास जब मैं वोट मांगने जाऊं तो कोई ये ना कहे कि बेटा तूने क्या करवाया, तू किस नाम पे वोट मांग रही है। आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक जन को एक बात कहना चाहती हूँ कि जब 10 दिन रह गए, अगर आप मेरे लिए वोट मांगोगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बेटी ने हमारे साथ ये बात कही है, अन्याय किया है या हमारी कोई बात नहीं मानी। आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अगर आत्मा से सोचकर किसी व्यक्ति ने मेरे को वोट दिया, किसी मेरे बड़े बुजुर्ग ने वोट दिया, किसी भाई ने दिया और किसी महिला शक्ति ने दिया, अगर आत्मा से दिया तो सुई मेरे ऊपर ही आएगी, क्योंकि मैंने विकास के कार्य करवाए। महिलाओं से विशेष निवेदन है मेरी मातृशक्ति से कि आपके दम पर ही आपकी बेटी यहाँ खड़ी है। पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ बनाया गया है और पहली बार इन महिलाओं को, मेरी माता बहनों को, आप लोगों को एकजुटता के साथ लगना होगा, क्योंकि आप लगेंगी तो ये सब लगेंगे। और अगर आपने मुझे मजबूती दी है तो आपकी बेटी विश्वास दिलाती है, आपके सम्मान को पूरे राजस्थान में लहराऊंगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ इस केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे कि मैं अभी मौजूद दसरापुर में हूँ और अभी आपने यहाँ देखा होगा पीछे जो जन समूह है वो जन समूह आपको नजर आ रहा होगा। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ एक बार आप कैमरा घुमाएं, जन समूह दिखाएं, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रति जो जनता का बढ़ता हुआ प्रेम है वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह।